वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वीडियो नंबर हमारा इस चैप्टर का है 27। तो इस वीडियो के अंदर हमको जो क्वेश्चन डिस्कस करना है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर सामने नजर में आ रही होगी, और यही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। तो पहले हम स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। लाइबिलिटीज दी हुई हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट ए और बी की दी हुई है। अब एसेट्स देखते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस। सन्ड्री डेटर्स हैं 28,800 के, जिसमें से 800 रुपए का हमने प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है। बाकी के 28,000 के हमने डेटर्स कॉलम में शो किए हुए हैं। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है 10,000 की। ये सारी स्टेटमेंट ऑलरेडी ए और बी के पास रखी हुई थी, उनका ओल्ड रेशो 3:2 है ही। अब हमने क्या किया, सी को पार्टनर बनाया। सी के पार्टनर बनाने के बाद हमने नया रेशो डिसाइड किया है 5:3:2। सी कैपिटल की फॉर्म में 32,000 लेकर आया है, मतलब 32,000 रुपए। गुडविल का प्रीमियम वो लाने में अनेबल है, मतलब वो गुडविल का जो प्रीमियम है वो कैश में पे नहीं कर रहा है। हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है सी के शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने गुडविल पहले फाइंड आउट करनी है वो पूरी फर्म की गुडविल काउंट करेंगे, उसके बिहाफ पर हम सी की गुडविल फाइंड आउट करेंगे। अल्टीमेटली ये जो हमारा वीडियो है ये भी हिडन गुडविल का है, जो हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था। पीछे वाली वीडियो में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, जिसके अंदर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन लास्ट में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद आपके पीछे वाले दोनों क्वेश्चंस की क्वेरीज भी अभी अच्छे से सोल्व होने वाली हैं। तो 6 एडजस्टमेंट भी हमको करनी है। प्लांट एंड मशीनरी हमको 12,000 बढ़ाना है, लैंड एंड बिल्डिंग को 10,000 बढ़ाना है, स्टॉक को 40,000 रुपए तक लेकर जाना है। फर्नीचर पर 10% का डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन जो डेटर के ऊपर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो पहले से हालांकि 800 रुपए है, उसको हमें 4,000 तक मेंटेन करना है। मतलब 800 रुपए तो पहले ही है, 3200 रुपए और हमको प्रोविजन बनाना है। एडिशनल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, अब हमको पता चली है कि 8,000 रुपए एक लाइबिलिटी और भी है जो हमको फेस करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, देन हम आएंगे बैलेंस शीट की ओर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, क्या है 3:2। नया रेशो दिया हुआ है 5:3:2। आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके देख लीजिएगा, आपको सेक्रीफाइस रेशो मिल जाएगा। आपको सेक्रीफाइस पता चलेगा इस क्वेश्चन में ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो है 1:1। तो ए और बी ने सेक्रीफाइस जो किया है इस क्वेश्चन में 1:1 ही किया है, मतलब बराबर ही किया है। आप सेक्रीफाइस रेशो वीडियो को स्टॉप करके निकाल कर देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमारे पास 6 एडजस्टमेंट रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना है, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है, स्टॉक को बढ़ाना है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, एडिशनल लायबिलिटी। ये 6 की 6 आइटम हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में फिट कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जिसके प्रॉफिट हमको यहां लिखने होते हैं, लॉसेस हमको यहां लिखने होते हैं। तो एसेट और लाइबिलिटीज के ऊपर बेनिफिट्स यहां और लॉसेस यहां। तो यहां पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी हमको कितना बढ़ाना है, 12,000। तो हम यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना, 12,000 का बेनिफिट हुआ है, यहां लिख दीजिए। दूसरी एडजस्टमेंट जो आपको दिखाई दे रही है वो है लैंड एंड बिल्डिंग की, कितना बढ़ाना है, 10,000 लिख दिया हमने। स्टॉक हमको 40,000 रुपए तक लेके जाना है। स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी 32,000 का तो है ही सही, इसने लिखा हुआ है ना स्टॉक इंक्रीज टू 40,000, 40,000 तक लेके जाओ। 32,000 पहले शो हो रहा है आपको एसेट साइड में, आप 8,000 पे और शो कर दीजिए। इसके बाद अब हमको फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है, टू फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर देखिए कितना है आपके पास, 10,000। 10,000 के ऊपर आप 10% लगाओगे तो 10,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4,000 का आपको मेंटेन करना है। 800 रुपए पहले ही है, 3200 रुपए आप और मेंटेन कर दो। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है एडिशनल लाइबिलिटी, हमको अब पता चली है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, कितनी है ये, 8,000 रुपए की। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमारी सारी आइटम्स हमने क्या की हैं, फिट कर दी हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। जब आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करोगे तो हमारे पास प्रॉफिट आने वाला है 17,800 रुपए का। कितना आने वाला है, 17,800 रुपए का। 17,800 रुपए का जो प्रॉफिट आएगा वो हम ओल्ड पार्टनर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। आप 17,800 के प्रॉफिट को ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना कितना मिलेगा, 10,680 और बी को मिलने वाला है 7,120 रुपए। तो हमको क्या करना है, यहां पे पूरी लाइन लिखनी है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड द बीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या करना होता है, हमने सिंपल सी बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको क्लोज करना होता है। वो क्लोज आप क्या करना है, टोटल यहां लगा लेना, यहां भी टोटल लगा लेना। अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट था यहां पर प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट आ गया। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन हमको कंप्लीट लिखनी होती है। क्या लिखनी है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमको क्या रेडी करना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए इनकी स्टार्टिंग में लाइबिलिटी साइड में देखिए इनकी कैपिटल कितनी रखी हुई है। यहां हम लिखेंगे कैपिटल ओपनिंग वाली 48 और 40,000। ओपनिंग कैपिटल हमने इन दोनों पार्टनर्स की लिख दी, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी आप इनको यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है कितना कितना है, 10,680 और बी को मिला 7,120 रुपए। ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद क्वेश्चन में लायबिलिटी और एसेट साइड में देखिए, कहीं हमारे पास पहले से कोई रिजर्व या प्रॉफिट और लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एसेट साइड में देखिए कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट और लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस तो नहीं रखा हुआ। ध्यान से देखिए, अगर रखा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नहीं, ना लाइबिलिटी साइड में कोई ऐसी आइटम है, ना एसेट साइड में कोई ऐसी आइटम जो हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करें। अदरवाइज अगर हमारे पास रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मतलब 3:2 में डिवाइड कर देते। पर इससे रिलेटेड हमारे पास और कोई आइटम है ही नहीं जो हम कैपिटल अकाउंट में लिख सकें। अब क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हम सी की कैपिटल और लिख लेते हैं, क्योंकि सी जब कैपिटल लेकर आएगा तो बैंक अकाउंट की हेल्प से आप लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है। कितनी कैपिटल है, ध्यान से देखिए, सी कितनी कैपिटल लेकर आया, 32,000। अब क्या सी गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आया, और गुडविल का अगर अमाउंट लेकर आता तो यहां पे ए को मिल जाता और बी को मिल जाता सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने सी को पार्टनर बनाया, कैपिटल इतनी लाया, प्रीमियम का अमाउंट लेकर नहीं आया। सी की जो गुडविल कैलकुलेशन करनी है वो फर्म की कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो भी है उसके बिहाफ पर अपने को काउंट अप करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने पीछे वाली वीडियो की तरह पहले यहां तक का अपने को अभी मैटर सोल्व करना है। यहां पे ध्यान से देखिए, सी का शेयर कितना है, 210, क्योंकि तीनों का रेशो सी के आने के बाद क्या है, 5-3-2, अल्टीमेटली सी का क्या बनेगा, 2/10। सी 2/10 पार्ट के लिए कैपिटल कितनी लेकर आया है, ध्यान से देखिए, 32,000 रुपए। अगर 2/10 पार्ट के लिए 32,000 लेकर आया तो पूरी फर्म 1 होती है। तो पूरी फर्म अगर 1 होती है तो आप क्या करो, पूरी फर्म की कैपिटल काउंट कर लो, कितनी आएगी ये,
1,60,000। ये हो गई पूरी फर्म की कैपिटल। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 1,60,000। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिए। पूरी फर्म की कैपिटल हमको पता चल गई 1,60,000 रुपए। ठीक है, पूरी फर्म की कैपिटल हो गई 1,60,000 रुपए। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए कि ए की कैपिटल कितनी है और बी की कैपिटल कितनी है, क्योंकि ए की कैपिटल में मेरे को जो कुछ प्लस करना था कर दिया, जो कुछ माइनस करना था कर दिया, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहां पे प्लस करने के लिए ए की आइटम थी, सेम बी के। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए ए की कैपिटल कितनी आ रही है, 48,000 प्लस 10,680। तो आप ये टोटल करके देखोगे तो ये हमारे पास आने वाला है 58,680। इसी तरह से आप बी की देखिए, बी की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी है, 41,720। सी कितनी कैपिटल लेकर आया, 32,000 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि सी की कैपिटल के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 1,60,000 रुपए, जबकि ए बी और सी की कैपिटल अगर इस कैपिटल में से मैं माइनस कर देता हूं तो फर्म का जो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो आ रहा है 22200। इसको हम बोलेंगे पूरी फर्म की गुडविल। क्या बोलेंगे हम इसको, पूरी फर्म की गुडविल। ये आ गई पूरी फर्म की गुडविल, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी समझाया है। सी के कैपिटल के बेस पर हमने चेक किया कि फर्म की कैपिटल टोटल होनी चाहिए 1,60,000, जबकि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल को मैंने माइनस किया तो फर्म का डिफरेंस क्या आ गया, ये कैपिटल का डिफरेंस क्या आ गया, गुडविल। अब ये आ गया पूरी फर्म का गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल 22200। सी को हमने शेयर कितना दिया है, 2/10। तो आप इसके बिहाफ पर चेक करके देखना सी का गुडविल का अमाउंट कितना बनने वाला है, 444,000। क्योंकि देखो पूरी फर्म की गुडविल, ये सी का गुडविल का पार्ट कितना बनेगा, 444,000। तो 444,000 अगर दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो कितना कितना मिलेगा, 222,000 और ये 222,000। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि वो गुडविल का प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेकर आया, कैश में नहीं लेकर आया, मतलब तो ये हमको एंट्री कहां से करनी होगी, सी के करंट अकाउंट में से। तो ये इस अमाउंट के आगे आप क्या लिख दीजिए, बाय सीज करंट अकाउंट लिख दिया। सी का करंट अकाउंट हमने लिख दिया। अभी क्या करना है, हमको तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये टोटल कर देना। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल कितना है, 0। जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी निकालोगे तो ए का इस बैलेंस में से 0 को माइनस कर देता हूं, ए की क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, वो आएगी आपकी 60,900 रुपए। बी के इस बैलेंस में से 0 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगी 49340। सी के इतनी पड़ी है, तो सी की बाकी की जो आपकी कैपिटल आने वाली है, सी की आने वाली है 32,000 रुपए। तो हमारा इस कैपिटल अकाउंट का मेन जो टारगेट था वो था कैपिटल फाइंड आउट करना, क्लोजिंग कैपिटल वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस क्वेश्चन के अंदर अब हमको लास्ट में क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट, जो प्रिपेयर करना बिल्कुल इजी है, क्योंकि बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करोगे तो हमको सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर से एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। मतलब जो आपने वैल्यूज इंक्रीज की या डिक्रीज की वो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में एडजस्ट करके दिखानी होगी। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारा सबसे पहले क्या था, क्रेडिटर्स था। तो क्या क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ, नहीं हुआ। तो हमको क्या करना है, क्रेडिटर्स एज इट इज के एज इट इज दिखाने हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स दिखा दिया आपने 16,000 के, पब्लिक डिपॉजिट 61,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका खत्म हो जाएगा, कैसे होएगा वो मैं आपको भी बता देता हूं।
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज लिख दीजिए आप पहले, कितना 2000 था, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 8000 और इंक्रीज हुई है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गई हमारी 10,000। उसके बाद आप क्या कीजिए, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, ए का, बी का और सी का क्लोजिंग कैपिटल 49340 एंड द 32,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या करनी है, हमारी एसेट साइड हमको कंप्लीट करनी है। जब आप एसेट साइड को कंप्लीट करोगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, देखो एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कैश। अब कैश में तो कोई चेंज नहीं था, क्योंकि उसने जो एंट्री की है सी ने वो बैंक अकाउंट से की है, इसलिए हमारा यहाँ पर बैंक बैलेंस चेंज होने वाला है। बैंक बैलेंस हमको कितना लिखना है, ध्यान से देखिए, बैंक बैलेंस हमारे पास पहले से 2800 था, 32,000 रुपए एक कैपिटल के लेकर आया, तो हमारे पास जो बैंक बैलेंस हो जाएगा वो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 2800 पहले से है, 32,000 ये क्या कैपिटल के लेकर आया। फिर देखिए हमने यहाँ पर कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं की, कहीं पर कोई कैश पे किया हो, कोई ऐसा एडजस्टमेंट किया हो, तो हमने क्या करना है, मैं आपको भी बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा था। 2880 हमारे पास पहले से बैंक बैलेंस है, 32,000 रुपए सी लेकर आया, आप 6,000 बैंक ओवरड्राफ्ट के माइनस करवा देना, तो बाकी का जो बैंक बैलेंस आपके पास रह जाएगा वो रह जाएगा इतना। बैंक बैलेंस निकालने से पहले, बाकी का बैंक बैलेंस यहाँ पर लिखने से पहले हमको सारी आइटम्स चेक करनी होती है, बैंक से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड। पहले से बैंक बैलेंस जो रखा हुआ है वो प्लस, नया पार्टनर जो लेकर आया वो प्लस कर दो, माइनस कर दो हमने जहां जहां पेमेंट की होगी। अब क्वेश्चन के अंदर बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट एक साथ नहीं रह सकते। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट ज्यादा है, फिर तो बैंक बैलेंस अगर थोड़ा सा कम रखा हुआ था पहले से, जैसे कि पहले से ध्यान से देखिए हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितना नजर में आ रहा है, 6,000, और बैंक बैलेंस कितना है 2800। अब 2800 में से हम 6,000 तो बैंक को पे नहीं कर सकते, पर अब तो हमारे पास पैसा आ गया ना, 2880 पहले से थे, 32,000 सी ने पे किए, 6,000 आप ओवरड्राफ्ट के कटवा लो, तो बाकी का जो आपने बैंक बैलेंस है वो आपने शो कर देना है यहाँ पे 2880। तो यहां पर हमारा बैंक बैलेंस हमने लिख दिया। इसके बाद फिर देखिए स्टॉक, स्टॉक 32,000 का था, 8,000 हमने स्टॉक और इंक्रीज किया, स्टॉक हो गया हमारा 40। प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, 1,000। डेटर्स, डेटर्स पहले कितने थे हमारे पास 28,800, इसमें से आपको 4,000 प्रोविजन के माइनस करने हैं, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा 24,800। ठीक है, क्योंकि 800 पहले था, 3200 का प्रोविजन हमने और बना दिया, तो अब की बार आपको 4,000 एक साथ माइनस करके बाकी के डेटर दिखाने होंगे 24,800 के। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितनी थी 48,000, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी 12,000 इंक्रीज हुई है, तो प्लांट एंड मशीनरी टोटल हो गई आपके पास 60,000। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, पहले थी 50,000, 10,000 और इंक्रीज हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 60,000। आगे है फर्नीचर, फर्नीचर क्वेश्चन में पहले से कितना है हमारे पास 10,000, और जबकि फर्नीचर 1,000 रुपए कम हो गया है, तो बाकी आप फर्नीचर लिख दीजिए 9,000। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, हमने सी का करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है, कितना अमाउंट आया है सी का अपने करंट अकाउंट से 2220 प्लस 2220, तो यहाँ पे हमको एक आइटम और दिखानी होगी, सी का करंट अकाउंट कितना 4440, क्योंकि ये सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हमको यहाँ पे शो कराना होगा, क्योंकि ये हमने पीछे वाली जर्नल एंट्रीज में सीखा है, जब जब कोई पार्टनर कैश में प्रीमियम पे नहीं करता है तो हम उसके करंट अकाउंट से जर्नल एंट्री करते हैं। क्या जर्नल एंट्री हमने की होगी, ध्यान से देखिए, सी का करंट अकाउंट डेबिट 4440 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसकी कैपिटल में भी गए, इसकी कैपिटल में गए, तो सी का करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस रखा होगा, डेबिट बैलेंस। तो अगर किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो हमको यहाँ पर एसेट साइड में शो कराना होता है, इसका मतलब होता है कि फर्म ने
उस पार्टनर से अभी भी इतना अमाउंट लेना है। इसके बाद आप क्या करना, बैलेंस शीट का टोटल कर देना दोनों साइड का। तो बैलेंस शीट का जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास आने वाला है 229240। एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल आपका इतना ही इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेन फोकस था वो क्या था, सिंपल था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमने, प्रॉफिट और लॉस निकाला, डिवाइड कर दिया ओल्ड रेशो के अंदर। मेन हमारा यहाँ पे जो इशू था वो सी का गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करना था। तो सी के कैपिटल के बेस पर मैंने पूरी फर्म की कैपिटल काउंट की, देन ए की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद, बी की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद लेस कर दी, सी की कैपिटल लेस कर दी, तो पता चला कि पूरी फर्म की गुडविल इतनी है। इस गुडविल के बेस पर हमने सी की गुडविल पता की, कितना आया 4440, जो हमने दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दी करंट अकाउंट में से। इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा हुआ। इसके बाद हमने क्या की, बैलेंस शीट पूरी की। बैलेंस शीट में सबसे खास बात हमारी क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने माइनस कर दिया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो लास्ट में हमने शो की है वो है सी का करंट अकाउंट 4440। तो बैलेंस शीट का टोटल लगा लेना। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दो बार अच्छे से देखेंगे तो आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबकी क्वेरीज आपकी सोल्व होने वाली है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।